हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ पर है 7x माइनस 3। सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स कितने होते हैं। ठीक है टर्म्स क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पर बच्चों ये जो होते हैं प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिविजन होता है, ये क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर्स ही जो है टर्म्स को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म क्या बन जाएगा तुम्हारे पास 7x और दूसरा टर्म क्या होगा 3 होगा। ठीक है, क्लियर है? तो पहले समझो यहाँ पे दो टर्म्स हैं। ठीक है, और ये बीच में जो माइनस है वो क्या है? दैट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक, अब ये जो x होता है, y होता है, z होता है, इन्हें क्या बोला जाता है बेटा? दे आर वेरिएबल। ठीक है, इन्हें वेरिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तुम्हारी मर्जी, तुम x को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ठीक, 3 क्या है यहाँ पर? इसकी वैल्यू फिक्स है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारे पास एक कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, x यहाँ पे वेरिएबल हो गया। 7 क्या हो गया? जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं x का कोफिशिएंट बताओ, तो तुम क्या कहोगे? x का कोफिशिएंट है 7। ठीक है, ये सारी बातें थोड़ी सी समझ में आ गई। चलो अब हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं हल्का फुल्का। ठीक, तो देखो फर्स्ट पार्ट में है यहाँ पर तुम्हारे पास AB माइनस BC, इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, तो देखो ये हो जाएगा AB माइनस BC, प्लस का साइन लगाओ क्योंकि तुम्हें ऐड करना है। BC माइनस CA, प्लस का साइन करो क्योंकि तुम्हें दोबारा से ऐड करना है। ठीक है, अब क्या करोगे? ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं हम लोग। ठीक, प्लस अंदर प्लस 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 ही बन जाता है भाई। हमेशा सबको पता है कि भाई प्लस अगर होता है तो साइन चेंज नहीं होता है, प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। ठीक, प्लस के होने से बाहर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, CA यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का AB। ठीक, अब हम लाइक टर्म्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर है AB और यहाँ पर है AB, दोनों सेम है, दोनों को कैंसिल आउट कर दो। ठीक, यहाँ पर है BC, यहाँ पर है BC, ये माइनस का ये प्लस का, तो ऑब्वियसली प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे ये प्लस ये माइनस कैंसिल होता है, वैसे ही माइनस प्लस कैंसिल आउट। ठीक, कैसे लिखते हो तुम? प्लस का 2 माइनस का 2 क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? 2 माइनस 2 0 होता है, उसी तरीके से सेम यही तरीका है। ठीक, ऐसी माइनस का CA प्लस का CA, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 0। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके B पार्ट पे। देखो बच्चों, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में तुम्हारे पास A माइनस B प्लस AB, इसमें ऐड करना है ये। तो मैं क्या करती हूँ? प्लस का साइन लगाती हूँ, ब्रैकेट लगाती हूँ, B माइनस C प्लस BC, फिर ब्रैकेट लगाओ और पूरा ये वाला लिख दो। ऐड ही तो करना है आपको। ठीक, हमको पता है जब भी एडिशन का साइन लगता है तो साइन अंदर का चेंज नहीं होता है, तो सिंपल A माइनस B प्लस AB, ये प्लस B माइनस C प्लस BC, बाहर प्लस होने से साइन नहीं चेंज होता है अंदर का, प्लस C माइनस A प्लस AC। देखो कुछ जा रहा है यहाँ पर? हाँ भाई, जा तो रहा है। ये देखो, ये है तुम्हारे पास प्लस का A, ये है माइनस का A, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का B प्लस का B कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का C प्लस का C कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। अब देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में तुमको इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या करोगे? सिंपल 2p² माइनस 3pq प्लस 4, प्लस कर दो, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि दोनों को ऐड करना है ना तुम्हें। चलो p²q², क्या करोगे यहाँ पर? ब्रैकेट ओपन करो। ठीक, 2p² माइनस 3pq प्लस 4, अगर ब्रैकेट वो प्लस बाहर है ब्रैकेट के है ना, तो क्या होगा? जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो सबका साइन सेम रहेगा। 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है, अब भाई यहाँ पर भी p² q² है,
यहाँ पर भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना। तो लाइक टर्म्स जो होते हैं ना, लाइक टर्म क्या होते हैं, जिनके सेम वेरिएबल होते हैं ना, तो उनको एक साथ कर लेते हैं। 2p² क्यू स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, साथ में कर लो 3p² क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा दो। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो, अच्छा सॉरी ये -3pq है ना, तो मैं क्या करती हूँ, एक प्लस का साइन लगा देती हूँ, अंदर -3pq। क्यों करा हमने बेटा ऐसा, क्योंकि प्लस का साइन अगर बाहर लगा दोगे ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने प्लस का साइन ही बाहर ले लिया। पहले तुम इन दोनों जो लाइक टर्म्स है ना, -3pq है +7pq, इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो, फिर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ, ब्रैकेट का नहीं समझ में आया तो ऐसा भी कर सकते हो, भाई इसको छोड़ो, चलो ऐसा कर लेते हैं। अब ये बताओ तुम लोग, 7pq -3pq, तो देखो ऐसे, चलो ये ज़्यादा सही है, हम क्या करेंगे, +7pq है -3pq है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4 + 5 दोनों कांस्टेंट है कि नहीं, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। अब समझ में आ गया। चलो देखो यहाँ पर है p² क्यू स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ले लो, -3 + 2 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा -1, ठीक। -1 को तुम छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो जाएगा -p² क्यू स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखो दोनों में pq कॉमन है, +7pq -7pq, तो तुम्हारे पास है +7 -3 कितना हो जाएगा बताओ, प्लस का 4 हो जाएगा, आसान है, प्लस का 9, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके डी पार्ट पे, आसान है ये वाली एक्सरसाइज है ना। चलो अब देखो यहाँ पे तुम्हें ये सब ऐड करना है, ठीक है। क्या करोगे तुम, l² + m² प्लस का साइन लगाओ, m² + n² हमें ऐड करना है ना, +n² l², ठीक है, प्लस यहाँ लिख देती हूँ मैं 2lm + 2mn + 2nl, ठीक है। क्या करोगे, अब जब तुम प्लस का साइन हटाओगे तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन सबका चेंज नहीं होगा, जो साइन है वही रहेगा, l² + m², ये m², ये n², ये n² + l² + 2lm + 2mn + 2nl, ठीक। अब देखो बच्चों, ये भी l², ये भी l², 2 l² है तो लिख दो 2l², ठीक। आगे बढ़ते हैं, m² 2 नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, क्या लिखोगे, 2m², ये 2 नज़र आ रहे हैं, 2n² + 2lm + 2mn + 2nl। क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है, हाँ भाई मुझे 2 नज़र आ रहा है सब में, मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, क्या बचा, l² + m² + n² + lm + mn + nl, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 2 फ्रॉम दिस, ठीक है। अगर हम तुमसे सिंपल से एक चीज़ कहती हूँ मैं कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4, तो तुम क्या करोगे, तुम ऑब्वियसली 4 को पहले लिखोगे, क्योंकि मुझे 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे उसको बाद में, नहीं, जब आता है टर्म फ्रॉम, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तुमको, आया समझ में। तो हमको पहले क्या लिखना पड़ेगा, 12a - 9ab + 5b - 3, पहले लिखोगे ये, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको, से तुम एक सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दूंगी, ब्रैकेट के अंदर 4a - 7ab + 3b + 2, ठीक। क्या होगा भाई, 12a - 9ab + 5b - 3, माइनस साइन से क्या होता है, जितने भी अंदर के साइन है सब चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, है ना, ब्रैकेट के बाद। तो देखो प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस -3b माइनस प्लस -2, क्या होता है, कैसे याद रखोगे,
माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। याद रखोगे ऐसे, ठीक। चलो अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ करो, जिसके साथ में देखो ए है यहाँ पर भी ए है, ठीक है। ए कॉमन ले लो, 12 माइनस 4 कितना बचा 8, 8a, ठीक। ये देखो ए बी, ठीक है, ए बी लिख लो। यहाँ पर है -9, यहाँ पर है प्लस का 7, ये देखो माइनस, ऐसे हटाओ, -9 + 7, ए बी कॉमन ले लिया मैंने दोनों में, लाइक है ना, ए बी है, यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है ए बी है, ठीक। तो ये बता कितना हो जाएगा -2, तो लिख दो -2, ठीक, आसान। आगे आ जाओ, b है, कहीं और b है भाई, यहाँ पर भी b है, b को कॉमन ले लो, +5 - 3 कितना हो गया +2, ठीक, आसान। चलो कांस्टेंट -3 - 2 कितना बचा -5, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर, यही है। चलो देखो बच्चों ये गलती कर दी, ये 12 है यहाँ पर, है ना, ये 12 है, ठीक, ये 12 है, यहाँ पर भी ये जो है क्या है 12 है ना। तो -3 - 12, देखो -3 - 12 कितना हो जाएगा -15, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो बच्चों बी पार्ट में कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूँगी कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4, क्या करोगे तुम लोग, पहले 4 लिखोगे, 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है -2 करोगे। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम ये लिखेंगे 5xy - 2yz - 2xz + 10xyz, ठीक। इसमें से हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो तुम माइनस का साइन लगा दोगे, फिर ये सब सब्ट्रैक्ट करोगे। 3 बेटा तुम लोग आगे करोगे इसको, है ना, मैं इधर ही लिख रही हूँ, ठीक, +5yz - 7xz, ठीक। अब क्या होगा बच्चों 5xy - 2yz - 2xz + 10xyz। साइन कैसे चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, हमेशा याद रखो अगर नेगेटिव बाहर है तो अंदर के जितने भी साइन है सब उल्टे हो जाएंगे, माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये हो जाएगा -3xy, ये हो जाएगा प्लस का -5yz, माइनस का +7zx, ठीक है। अब देखो जरा सा कोई है यहाँ पर xy, कोई दूसरा xy नज़र आ रहा है, तो हाँ भाई हमें एक xy यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला xy है ना, xy कॉमन ले लो, 5 - 3 कितना हो जाएगा 5 - 3 2xy मिल गया भाई, ठीक। yz कहीं और है, हाँ भाई yz यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, ये वाला yz है ना। तो देखो yz लिख देते हैं, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है -5, कितना हो गया -7, ठीक। आगे बढ़ो, xz भाई यहाँ पर है xz, और कहीं और है, हाँ भाई यहाँ है xz, ठीक है। तो लिख दो xz, ये -2 + 7 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5xz, ठीक है। और एक और भाई टर्म मिल रहा है +10, अब इन्हें इरेज कर देती हूँ, है ना, तो तुम लोग को समझ में आ गया क्या होना है, इसे इरेज कर दो, +10xyz, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें भी कहीं कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, रुको एक सेकेंड। हाँ देखो सही आंसर। अब आ जाओ इसके सी पार्ट पर। अब देखो बच्चों सी पार्ट में ये कह रहे हैं तुम्हें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है वही तो पहले लिखते हैं। तो मैं लिख दूंगी 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q। अब हम ये वाला लिखेंगे, तो मैं क्या करती हूँ नेगेटिव साइन लगा के सबको ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ठीक है, +5pq² - 8p + 7q - 10, ठीक है। अब क्या होगा
अब क्या होगा बच्चों, अब जब ये नेगेटिव साइन और ये ब्रैकेट है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा और माइनस का प्लस बन जाएगा। सिंपल, आसानी हो गई। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले लाइट टर्म सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, पी स्क्वायर क्यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी पी स्क्वायर क्यू नज़र आ रहा है। ये ऐसे, चलो ये ले लो, कांस्टेंट से ही शुरू कर लो। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे प्लस का 10 है, तो कितना हो जाएगा, 18 + 10 28। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। -3p, p कहीं और है भाई, यहाँ पर p है, p लिख लेते हैं। -3 + 8, बताओ, प्लस का 5। ठीक, q यहाँ पर है, q कहीं और है, q भाई यहाँ पर है, कितना है, ये है -11, ये है -7, कितना हो जाएगा, -18q। ठीक, आगे बढ़ो, यहाँ पर है PQ, कहीं और है PQ, ये भी है PQ, है ना, PQ लिख लेते हैं। यहाँ पर है प्लस का 5 और यहाँ पर है प्लस का 3, कितना हो जाएगा, प्लस का 8। ठीक, अब PQ², कहीं देखो PQ² है, तो हाँ भाई यहाँ है PQ²। -2 - 5 कितना हुआ, -7। अब क्या चाहिए, P²Q, तो यहाँ लिख दो P²Q। ठीक है, ये कहीं और है P²Q यहाँ है और एक यहाँ है ना। तो देखो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -4, ये है ना, प्लस का 5 -4, ये हो जाएगा प्लस का 1 P²Q। कुछ और है, अब तो कुछ और नहीं है। ठीक, अब ये देखो क्या है बेटा, 1 है, तो मैं इसको हटा सकती हूँ, ये सिंपल ऐसे लिख लो, एक ही लाइन में कर दो। चलो सही, अब देखो ये तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, जब भी आंसर्स लिखते हैं थोड़ा सा खूबसूरती से लिखते हैं। कैसे, कांस्टेंट टर्म हमेशा आखिर में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो PQ² है, इसकी डिग्री ज़्यादा है, मैं लिख सकती हूँ, कैसे कर सकते हैं हम इसको, पहले लिख लो P²Q, एक पॉजिटिव टर्म आ गई है ना, अब ये नेगेटिव लिख लो, -P 7PQ²। ठीक है, प्लस 8PQ लिख लो, कुछ भी लिख लो, प्लस का 5P कर दो, माइनस का 18Q कर लो, कांस्टेंट आखिर में लिखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है तुम ऐसे लिखोगे तो तुम्हारे नंबर कटेंगे। ठीक है, ये भी तुम्हारा सही है, ऐसे लिखोगे तो बस और अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्लियर है। Here we complete this exercise. वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।